इस राज्य की निचली अदालतों ने इस साल 50 लोगों को सुना दी है मौत की सजा। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों हुई सुप्रीम कोर्ट भी परेशान? हेलो, आई एम साहिबा खान एंड यू आर वाचिंग अनकट। तो देश में जहां डेथ पेनल्टी के प्रावधानों पर और डेथ पेनल्टी कब देना सही है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनवाई करेगी। वहीं गुजरात देश का एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर निचली अदालतों ने सबसे ज्यादा मृत्युदंड की सजाएं दी हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त के महीने तक राज्य की निचली अदालतों ने 50 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। वहीं आपको जानकर हैरानी भी होगी कि साल 2006 से लेकर के 21 तक 46 लोगों को इस तरह की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 6 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले के अलावा राज्य के दूसरे जिलों की निचली अदालतों ने रेप, मर्डर, पॉक्सो के तहत कई मामलों में मौत की सजा सुनाई है। ऑनर किलिंग से जुड़े 2 केसों में भी मौत की सजा सुनाई गई है। साल 2011 में राज्य में 13 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। साल 2010, 14, 15 और 17 में किसी भी मामले में मौत की सजा नहीं सुनाई गई। साल 2011 में गोधरा कांड के 13 में से 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस घटना में 59 लोगों की मौत हुई थी। साल 2021 तक गुजरात हाई कोर्ट ने बीते 16 सालों में 4 मामलों में ही निचली अदालतों की ओर से तय की गई मौत की सजा को रोका है। इनमें साल 2002 के अक्षरधाम मंदिर में हुए हमले के दोषियों की सजा भी शामिल थी। इन तीनों को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोषमुक्त यानी कि बरी भी कर दिया था। इस मामले में हाई कोर्ट के वकील आनंद याग्निक ने पीटीआई से बातचीत में कहा है कि अगर अहमदाबाद ब्लास्ट में मिली सजा को हटा दें तो ये संख्या इस साल सिर्फ 12 रह जाती है। ये सभी मामले क्रूर अपराध और अपराध की दृष्टि में अपवाद हैं। इनमें से ज्यादातर नाबालिगों के साथ रेप और हत्या से जुड़े हैं। आनंद याग्निक ने यह भी बताया है कि हाई कोर्ट ज्यादातर मौत की सजाओं को कम कर देता है क्योंकि उनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना जाता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बनाई है जो मौत की सजा के मामलों में निचली अदालतों के लिए दिशा निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस तय करेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा के मामले में अलग अलग विचारों और अदालतों के फैसलों को देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि इस मामले में अलग से सुनवाई की जाए। आइए आपको बताते हैं कि अब तक कितने लोगों को दी जा चुकी है फांसी। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के डेथ पेनल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आजादी के बाद से 5000 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन फांसी पर लटकाने की संख्या काफी कम है। करीब 1400 लोगों को अब तक आजादी के बाद फांसी दी गई है। आजादी के बाद पहली फांसी कब हुई? भारत की आजादी के बाद पहली फांसी 9 सितंबर 1947 को दी गई थी। ये फांसी जबलपुर सेंट्रल जेल में दी गई थी। भारत में आखिरी फांसी निर्भया गैंगरेप के दोषियों को 20 मार्च 2020 को हो गई थी। भारत में मृत्युदंड के कायदे कानून क्या है? भारत में सजाए मौत सिर्फ गिने चुने अपराधों के लिए ही दी जाती है, माने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। भारत में सार्वजनिक रूप से यानी कि पब्लिक रूप से फांसी नहीं दी जाती। मौत की सजा के लिए दोषी को कष्ट नहीं दिया जाता है। मौत की सजा सिर्फ शासन ही दे सकता है। भारत में किन्हें सजाए मौत से मुक्त रखा गया है? 15 साल की कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, मेंटली अनस्टेबल यानी कि मानसिक विक्षिप्त लोग और 70 साल की उम्र से ज्यादा के लोग। तो अब पीठ क्या फैसला लेती है क्या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इन सब में उन लोगों की भी अहम भूमिका रहेगी जो डेथ पेनल्टी को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। वो प्रेशर ग्रुप्स जो सरकार पर दबाव बनाते हैं मृत्युदंड यानी कि डेथ पेनल्टी को कानून से हटा देने की। फिलहाल मुझे दें इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।